हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अभी हम हैं हिरोशिमा में। यहाँ पर हिरोशिमा में अभी स्कूल के बच्चे जो है उनका ट्रिप जा रहा है। देखो ये सारे स्कूल के बच्चे सामने भी हैं और पीछे से और आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा ग्रुप है बच्चों का जो कि अभी देखो कितने प्यारे हैं। ये अभी सिंगल छूटा है यहाँ पे, दौड़ के जा रहे हैं सारे के सारे। मुझे इनको देख के मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। हम भी ऐसे ही स्कूल ट्रिप पे जाया करते थे। हेलो यहाँ पर ये सब अभी जमा हो गए हैं। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया इनके जो ग्रुप बने हुए हैं ना, तो इनकी रेड कैप है देखो, और सामने जो ग्रुप था उनकी वाइट कैप है। वाह कितना क्यूट है। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। हेलो कोन्निचिवा हेलो कितने क्यूट बच्चे हैं। कोन्निचिवा हेलो बाय 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 बाय। कितना प्यारा है। हेलो ओ नामाय वा नान देसु का? ओ नामाय वा नान देसु का? ओ योरोशिकु। बाय 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 बाय। एक भी बच्चा उसमें मुझे कैमरा शाय नहीं दिखा। जैसे मैं पास में गया उनके सब खुश हो गए बच्चे, और उनको देख के मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। ऐसे बैग लेके, वाटर बॉटल लेके, लंच बॉक्स लेके हम ट्रिप के लिए निकलते थे। यहाँ पर दोस्तों ट्रैम भी चलती है। टोक्यो में तो आपको ट्रैम नहीं दिखेंगी, बट जब आप हिरोशिमा में आओगे ना तो आपको इस तरीके से बस के साथ में ट्रैम्स भी यहाँ पर चलते हुए दिखेगी। बचपन में सुना था मैंने हिरोशिमा के बारे में, स्टोरी पढ़ी थी, यहाँ का हिस्ट्री पढ़ा था, बट कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे कभी आऊँगा। और 8 साल पूरा जापान में रहने के बाद में मैं हिरोशिमा में आया हूँ। वहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पर है एटॉमिक बॉम्ब डॉम, जहाँ पर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब डाले थे हिरोशिमा पे, और दूसरा डाला था नागासाकी में। था वहाँ पर उनका बॉम्ब डालने का प्लान उस एरिया में, बट गिरा था वो इस ब्रिज के आसपास में। तो ये जो पूरा सिटी था हिरोशिमा सिटी, ये पूरा तबाह हो गया था। बट अभी आप जैसे देख रहे हो ये सिटी पूरा रिस्टोर हो चुका है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह देख लो आप बोलोगे नहीं कि यहाँ पे बॉम्ब गिरा था। पूरा टाउन, पूरा सिटी इन्होंने रिस्टोर कर लिया है। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं दोस्तों उस एटॉमिक बॉम्ब डॉम के तरफ। यहाँ से कुछ पास में ही है, आई थिंक 200-400 मीटर दूरी पे ही है। और जहाँ पर मैं रुका था रात में, वो होटल भी जस्ट उसके सामने ही था। तो अभी हम वॉक करते करते वहाँ पर जा रहे हैं। बट जब तक हम वहाँ पे नहीं पहुँचते, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। आपको पता होगा कि हिरोशिमा एक सिटी है जापान में, जहाँ पर 1945 में अमेरिका ने बॉम्ब डाला था, एटॉमिक बॉम्ब। एक डाला था हिरोशिमा में और दूसरा डाला था नागासाकी में। तो पहला जो बॉम्ब था वो था 6 अगस्त 1945 में, और जो दूसरा बॉम्ब डाला था वो डाला था 3 दिन के बाद में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर। तो ये जो 2 बॉम्ब थे, इससे जो हिरोशिमा और नागासाकी एरिया था पूरा तबाह हो गया था। यानी अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे जाके, कुछ पुरानी वीडियोस देखोगे जाके, तो आपको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल एरिया देख के बोल नहीं पाओगे कि मैं अभी हिरोशिमा में हूँ, वो पुराने पिक्चर्स देखने के बाद में। बट अभी मैं उसी सिटी में वॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पे चल के मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे यहाँ पे क्या हालत हुई होगी। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जापान ने एक्चुअली पहले अटैक किया था हवाई के ऊपर, जहाँ पर अमेरिका का बेस कैंप था। वहाँ पर उन्होंने इस डर से हमला किया था कि भाई ऐसा ना हो जाए कि यूएस वाले उन पे अटैक करें। तो उसके चलते उन्होंने वहाँ पे उनके पर्ल हार्बर, आपने सुना होगा, वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया। और उसके चलते यूएस ने एक्शन लिया था, और उन्होंने फिर हिरोशिमा नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे। तो जो पहला बॉम्ब था वो यहाँ पे गिरा था सुबह 8:16 पे हिरोशिमा पे। और उसके बाद में दोस्तों यानी विदिन अ सेकंड लोग जल गए थे। यानी उसका इम्पैक्ट इतना भयंकर था कि वो जो टेम्परेचर था ना बॉम्ब गिरने के बाद, वो मोर देन 7000 सेल्सियस
यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है हमारा, 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी उबलने का। बट ये 7000 के ऊपर टेम्परेचर था दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लोग जल गए थे, राख बन चुकी थी उनकी। तो ये जो हिरोशिमा टाउन है उसकी तब पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख लोग यहाँ पे पहले रहा करते थे। और जब वो बॉम्ब गिरा उसके चलते यहाँ की जो आधी पॉपुलेशन है 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग विद इन अ सेकंड, विद इन आवर ख़त्म हो गए थे। दोस्तों अभी वॉक करते करते मुझे पता है क्या दिखा यहाँ पे, मेरे पीछे देख रहे हो, ये है महात्मा गांधी जी। मैं शॉक हो गया एक्चुअली। मैं चल रहा था और पीछे से मैं आ रहा था और मुझे थोड़ा फेस सिमिलर लग रहा था, ये थोड़ा सामने वाला गांधी जी है। फिर जब मैंने नाम पढ़ा यहाँ पे तो महात्मा गांधी जी एक्चुअली यहाँ पर आए थे नरेंद्र मोदी जी 20 मई 2023 को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने ये जो स्टैचू है महात्मा गांधी जी का वो यहाँ पे लगवाया था। और यहाँ पर इनका हिस्ट्री भी दिया हुआ है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हिरोशिमा में गांधी जी देख के आई एम रियली प्राउड एंड सरप्राइज। बट एक बात है दोस्तों, मैं जितना भी नोटिस किया ना यहाँ पे, कल से आया मैं यहाँ पे फॉरेनर लोग और स्पेशली यूएस वाले लोग, यहाँ पे अमेरिकन लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ। अब ये क्यों मुझे नहीं पता, बट मे भी हो सकता है कि यूएस ने यहाँ पे बॉम्ब डाला है तो मे भी उनको यहाँ पर आके हिस्ट्री देखना अच्छा लगता होगा कि उन्होंने यहाँ पर हिरोशिमा में बॉम्ब डाला है, तो चलो जाके वो लोकेशन देखते हैं अभी कैसा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत टूरिस्ट, लाइक अगर 100 में से मुझे मोर देन 70 टूरिस्ट यहाँ पर अमेरिकन ही दिख रहे हैं। यहाँ पर फेरी जा रही है मियाजिमा के लिए। मियाजिमा भी यहाँ पे एक आइलैंड जैसे ही है। परसों हम ये वाली फेरी लेके मियाजिमा आइलैंड पे जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर, वैसे तो हमें परसों जाना ही है, पता नहीं टिकट तब निकालने से अच्छा हम आज ही टिकट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टिकट काउंटर दिखा है, ये वाला फेरी है, बहुत सही लग रहा है फेरी मुझे। टिकट देख लेते, अगर मिल गए अभी यहाँ पर तो अभी ख़रीद लेंगे, तो परसों टेंशन नहीं है मेरे को। तो असातेवा इक्कितन दिसके तो क्यों टिकट तो खाए मस्का ऑन द डे वाकरी मास्टर। वो बोल रहे कि उसी दिन जिस दिन आप जाना है उसी दिन आप टिकट यहाँ पे बाय करो, 2 दिन पहले एडवांस में आप बाय नहीं कर सकते। तो मैंने वही सोचा था कि सेफ्टी साइड 2 दिन पहले बाय कर लेते, बट यहाँ पे अलाउ नहीं है। कोई नहीं, उस दिन आएंगे टिकट सेम डे बाय कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पे लग नहीं रही है। ओ भाई साहब यहाँ पे देख लो, ये ऑरेंजेस बेचने के लिए रखे हैं या ऐसे शो बोल के रखे हैं? ऑरेंज जूस, ये बट ऐसे क्यों रखे इन्होंने भारी फ्रेश। तो भी वॉक करते करते हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एटॉमिक बॉम्ब डॉम की तरफ। और यहाँ पर आते ही धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि आगे से एंट्री है बॉम्ब डॉम में एंटर करने की। वो वहाँ पर कुछ हो रहा है शायद, चिल्ड्रन पीस पार्क है। अच्छा, तो उधर बच्चा लोग गाना गा रहे हैं। अच्छा, चाहते हैं वो साइड भी जाएंगे। अब दोस्तों जिन लोगों को ये एटॉमिक बॉम्ब डॉम क्या है नहीं पता, उनको बता देता हूँ मैं कि जो बॉम्ब गिरा था ना यहाँ पे हिरोशिमा में, तो ये जो पूरा हिरोशिमा सिटी पूरा तबाह हो गया था, कुछ नहीं बचा था यहाँ पे, एवरीथिंग वॉश डिमिनिश। बट यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग थी दोस्तों, एक बिल्डिंग जो जैसे कि तैसी थी, वहाँ पे नहीं गिर पाई। क्योंकि जापान में आपको पता होगा यूजुअली लकड़े के घर होते हैं, और वो ज़माने में तो और भी एक वीक घर हो गए, तो बॉम्ब गिरने के बाद में तो सारा तबाही हो गया था, सारे घर गिर गए थे। बट ये जो मेरे सामने बिल्डिंग अभी आपको जो दिखाने वाला हूँ मैं, मेरे सामने एक्चुअली, और ये देखने के बाद में लाइक मुझे थोड़े कांटे आ रहे हैं मेरे ऊपर, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा आपको, बट आपको दिखाता हूँ अभी। बट हाँ, ये जो बिल्डिंग है बस यही है यहाँ पर रही थी, जो कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये दोस्तों वो एटॉमिक बॉम्ब डॉम, जिसको डॉम बोलते हैं, जहाँ पर हिरोशिमा सिटी में जब बॉम्ब गिरा था सब तो तबाह हो चुका था, बट ये जो एक बिल्डिंग है बस यही बची हुई थी। तो ये जो आप देख रहे हो ये डॉम, दिस इज़ द साइन ऑफ पीस कि यूएस ने यहाँ पे बॉम्ब डाला था। यहाँ पर जो पास्ट हुआ था वो जापान ने एक्सेप्ट कर लिया एंड देन इसको रिस्टोर किया एज अ पीस सिंबल। वैसे तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, एंटर इसके नहीं कर सकते हम, बट जैसे कि आप अंदर देखोगे इसके, आपको वैसे के वैसे ईंट पत्थर जो भी पोल वगैरह है सब कुछ वैसे के वैसे मिल जाएगा। बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं किया उन्होंने। जैसे बॉम्ब जिस दिन बॉम्ब गिरा था ना, उस दिन से लेके अभी तक जैसे कि वैसे ही बिल्डिंग बनी हुई है। और हुआ ऐसे था दोस्तों कि जब इसको रिस्टोर करने की बारी आई थी, तो यहाँ के जो लोग थे, काफ़ी लोगों ने बोला था, कम्युनिटी थी, उन्होंने बोला था कि नहीं, इसको रिस्टोर नहीं करना है, इट्स अ बैड मेमोरी, जिसको देख के हमें हमारा पास्ट याद आएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था।
उन्होंने काफ़ी अपोज़ किया, बट जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, इसको शो करेंगे, मेमोरी बोल के जो हमारे साथ में पास्ट हुआ है होने दो, कोई बात नहीं, वी विल एक्सेप्ट इट बट कीप इट एज अ गुड मेमोरी कि ऐसा हुआ था और हमने फिर से इसको रिस्टोर किया है, फिर से हम राइज़ हुए हैं। तो काफ़ी कुछ हुआ उस टाइम पे, बट फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये बिल्डिंग को जैसा है वैसे रखेंगे, थोड़ा रिस्टोर करेंगे और इसको एज अ मेमोरी सिंबल, पीस सिंबल बोल के इसको यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रखेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको भी ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जापान ने इस पर बॉम्ब गिराया तो इसका जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे विज़िट किए या नहीं किए। लोग तो यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए यूएस के, बट यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो पहली बार कब आए थे पता है आपको? 2016 में, और वो थे बराक ओबामा, पहले प्रेसिडेंट यूएस के जिन्होंने हिरोशिमा में इस प्लेस को विज़िट किया था। बॉम्ब गिरा था दोस्तों वो साइड में जो आप देख रहे हो, ब्रिज इसी साइड में, कहीं तो भी आगे, अभी हम वहीं से आए थे एक्चुअली। तो इस ब्रिज के उस पार गिरा था और पूरा जो सिटी देख रहे हो आप यहाँ पर, ये है हिरोशिमा सिटी, ये पूरा तबाह हो गया था, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। और बस यही एक बिल्डिंग थी जो अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर बची हुई है। और दोस्तों इसी बिल्डिंग के सामने आप देख रहे हो जो लोग यहाँ पे डेथ हुई थी ना, तो यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से उनको, देखो आप पानी की बोतलें देख रहे हो यहाँ पर, इस तरीके से पानी या फिर फ्लावर्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, प्रे करते हैं उनकी मेमोरी में। इसी बिल्डिंग के सामने यहाँ पर लोग जो खड़े हैं ना वो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ की हिस्ट्री। तो ये जो बोर्ड है इसके ऊपर यहाँ का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो कि इसका जो हिस्ट्री है क्या है। और आप अभी बोलोगे कि इसके अंदर जाके क्यों नहीं बता रहे हो, तो देखो यहाँ पर नहीं, इस तरीके से अलार्म सिस्टम लगी हुई है। तो अगर मैं इसके अंदर जा भी गया ना, चले गया ना, तो यहाँ पर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। तो जो भी देखना है इस बैरिकेड के बाहर से ही हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि मुझे अब 8 साल के ऊपर हो गया जापान में आके, तो यहाँ इस जगह पे अभी आप बोलोगे ना कि 8 साल हो गए क्यों नहीं आया अभी, तो मेरा ऐसे होता है ना कि पर्सनली बस इसी को देखने के लिए मुझे नहीं आना था दोस्तों, क्योंकि इतना यहाँ पर इतना बैड पास था यहाँ पे, तो वो देखने के लिए बस मैं यहाँ पर आऊँ, तो वो मेरा पर्पज़ नहीं था। बट आज मैं आया था यहाँ पे मेरा कंपटीशन की वजह से, तो उस पर्पज़ से मैंने सोचा कि इस प्लेस को भी विज़िट करूँगा। तो अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करके अपोजिट साइड में जा रहे हैं, जहाँ पर एक पार्क बना हुआ है और उस पार्क में भी बहुत हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, जो कि अभी मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताता हूँ। तो दूर से कुछ ऐसा दिखता है, अभी हम उसको बहुत पास में थे, एकदम नीचे थे। एक ब्रिज है सामने और एक ब्रिज पे हम खड़े हैं और अभी हम जा रहे हैं इस पार्क में। ओह, यहाँ पे टुक टुक भी चलता है, पहली बार देखा मैंने, टोक्यो में तो नहीं, बट हिरोशिमा में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने इस तरीके के ऑटो देखे। तो देखो यहाँ पे स्कूल के बच्चों की ट्रिप भी आती है, पूरा प्लेस का हिस्ट्री वगैरह बताने के लिए। देख रहे हो ऊपर एक छोटी बच्ची आपको दिख रही है, इसके ऊपर घंटी बज रही है और यहाँ पे एक छोटी बच्ची दिख रही है आपको। इसके पीछे भी एक बहुत ही सैड स्टोरी है। अगर आपको, मैं तो भी बताऊँगा, बट अगर आपको ऑलरेडी पता होगी आप मुझे कमेंट करके बताना, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कलरफुल, ये है यहाँ की ओरिगामी, पेपर से जो बनाते हैं ना, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको मैं। इस तरीके से ये पेपर की ओरिगामी बनी हुई है, लोगों ने यहाँ पे बना के इसको रखा है। देखो इस तरीके से बाहर भी रखी हुई है, ये पेपर से बनी हुई है। जापान में काफ़ी फेमस है ओरिगामी। बट आप बोलोगे कि इतनी सारी ओरिगामी यहाँ पर क्यों है? ये बॉम्ब गिरने के बाद में यहाँ पे बच्चों की भी डेथ हुई थी। मोर देन 1000 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जान जा चुकी थी उनकी। तो एक बच्ची थी जिसका डेथ नहीं हुआ था और 2 साल की थी वो, बट उसकी जान बच गई थी। तो उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा बोला था कि अगर तुम पेपर का वो ओरिगामी बनाओगी 10,000 तो आपकी जान बच जाएगी। तो उसने बचपन से ही वो ओरिगामी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसका डेथ हो गया उसके बाद में, उसका विश कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके जो दोस्त थे स्कूल के, उन्होंने भी उसकी जान बचने के लिए ओरिगामी बनाई थी। 10,000 उन्होंने बाद में कंप्लीट किया था और उसके बाद में फिर उसका यहाँ पर स्टैचू बना है। और जो जितने भी बच्चे थे जिनका डेथ यहाँ पर हुआ था, उनके मेमोरी में यहाँ पर ये पीस मोनूमेंट इसको बोलते हैं, चिल्ड्रन पीस मोनूमेंट। और भी 10-15 कुछ कंट्रीज़ है, उन्होंने भी सपोर्ट किया था इसको बनाने के लिए, पीस मोनूमेंट बनाने के लिए यहाँ पर। तो
छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हो आप मेरे पीछे, यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं और जिन बच्चों की यहाँ पे डेथ हुई थी उनको प्रे करते हैं। यहाँ पर घंटी है वहाँ पे दी हुई, घंटी पे जाते हैं और प्रे पीस के लिए प्रे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्कूल के बच्चे आए हैं, उन्होंने भी पेपर का वो बना के लाया है और कुछ प्रे विश मांग रहे, कुछ प्रे बोल रहे जिनका डेथ यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर इसका हिस्ट्री है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे पॉन्ड ऑफ पीस यहाँ पे है, इसको भी आप पॉज कर लेना और पढ़ लेना। यहाँ पर है फ्लेम ऑफ पीस, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1964 में टू सिम्बोलाइज द पीस फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पर आपको एक आग दिखेगी, फ्लेम दिखेगा, जो कि कभी बंद नहीं होता है। थोड़ा हम आगे जाते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, हर जगह पर आपको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे। तो ये जो फ्लेम आपको दिख रही है यहाँ पर आग, ये कभी बंद नहीं होती है, ये हमेशा ऐसी रहेगी, हमेशा। जब तक जापान है तब तक ये फ्लेम ऐसे ही जलती रहेगी एज अ पीस फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन। तो जापान तो कभी न्यूक्लियर वेपन अभी यूज़ नहीं करेगा जब तक ये फ्लेम यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर आपको इंडियन भी दिख जाएंगे काफ़ी, ये इंडियन गाइड है और ये सारे इंडियन कपल है जो इंडिया से आए अभी यहाँ पे घूमने के लिए। और दोस्तों मुझे जापानीज़ लोग तो दिख रहे हैं, बट वही जैसे आपको बताया यूएस के लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे नहीं पता कि जापानीज़ लोग क्या सोचते होंगे कि इतना बुरा पास्ट उनके साथ में हुआ है, तो जापानीज़ लोगों के दिल में क्या आता होगा यूएस लोगों को देखकर। यहाँ पे एक मूवी भी रिलीज़ हुई थी इसके रिलेटेड, ओपनहाइमर, आपको पता होगा। वो मूवी जापान में रिलीज़ हुई थी दोस्तों, यानी आई वाज शॉक। मैं भी वो मूवी देख कर आया था, तो जब मैं मूवी देखने गया था तो वहाँ पर हाउसफुल, पूरा शो हाउसफुल था। और दोस्तों वहाँ पे 90% लोग यूएस के थे देखने के लिए, जो जापान में रहते हैं या ट्रैवलिंग करने के लिए आए, वो मूवी देखने के लिए आए थे। जापानीज़ लोग भी थे वहाँ पे, बट कम थे। तो वो ये जापान एक्सेप्ट कर लिया है उनका पास्ट जो भी था। तो मुझे लगता है कि उनके दिल में कुछ हेट नहीं होगा यूएस के लोगों के लिए, होगा भी तो वो शायद मुंह पे नहीं दिखाते होंगे, दिल में ही उनके रखते होंगे। यहाँ पर भी एक बेल है जो बच्चे अभी बजा रहे हैं, इनका होने के बाद में हम जाते हैं। ये देखो यहाँ पर कमल के फूल लगे हुए हैं सारे, अभी आई नहीं है बट छोटे छोटे देखो यहाँ पर कमल के फूल लगे हुए हैं। और ये दोस्तों बेल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ हिरोशिमा एस्पायरेशन, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये जो बेल है ये बनी थी 1964 में, बहुत पुरानी बेल है ये। और यहाँ भी आप देखोगे ना ओरिगामी बनी हुई है पेपर की। ये देखो बच्चे आते हैं ना स्कूल के बच्चे, ये नहीं क्या देखो बना के लाते हैं यहाँ पे और ऐसे पीस बोल के यहाँ पे चढ़ाते हैं इसको। और ये जो बेल देख रहे हो आप, ओह देखो यहाँ पे ये संस्कृत में लिखा हुआ है, महासिया बल प्राप्तु लोकनाथ, ओ विपुल प्रभ समथिंग समथिंग आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। ये पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, संस्कृत मुझे नहीं आती, पढ़ा नहीं था मेरे, मराठी और हिंदी था मेरा हाई स्कूल में। वाह, ये मुझे नहीं पता था कि इस बेल के ऊपर संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ होगा। अगर आपको पता होगा इसका मतलब क्या है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्टेड है कि इस बेल के ऊपर संस्कृत कैसे आई है और इसका मतलब क्या है। तो प्लीज़ मुझे इसका जो हिस्ट्री है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट्स योर नेम? ओ नाम है नाम जिसका नोगी। My name is Yoshimoto. योरोशिको नेगाशिमास। 上中。よろしくお願いしお願いしま。ますす。今日は学校奈良県から終わりました？学校終わりました？修
学旅行。修学旅行ですか？終わりました今日？お休み？お休み。今遠足旅行旅行中、旅行中ですか？と友達はどこですか？みんななんかいっぱいいっぱいですか？めっちゃお友達？はいベストフレンド？はい何してますか？私はエンジニアです。広島に住んでますか？奈良県です。奈良県ですか？私は奈良ですか？奈良はすごいところですね。行きたい。大仏とかしかそうですね。行ったことがない。行きたいです。また来てください。行きます。ぜひ行きます。बाय बाय गुड बाय। बहुत ही क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे। यानी मैंने सुना था, आपको भी पता होगा कि जापानीज़ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी शाय होते हैं, बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो फॉरेनर से बहुत शाय फील करते हैं। बट यहाँ आके हिरोशिमा में सब बच्चे यानी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भले उनको इंग्लिश नहीं आती है बट दे आर ट्राइंग टू स्पीक। और मुझे जापानीज़ आती है तो मैं उनको टूटी फूटी जापानीज़ जानबूझ के बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि मैं बहुत हाई फाई जापानीज़ बात कर रहा हूँ तो अनकंफर्टेबल फील हो जाए। तो मैं उनको ऐसे जो होता है ना बेसिक जापानीज़ में बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं। बड़े क्यूट बच्चे हैं यहाँ के। यहाँ पर आप ये जो गुलाब के फूल देख रहे हो ना, अलग अलग कंट्रीज़ ने डोनेट किए। जैसे कि ये वाली की है रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया ने, जो दूसरा पेड़ है ये जर्मनी ने डोनेट किया है। जैसे और भी यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ आप देख रहे हो, अलग अलग कंट्रीज़ ने पर्सन ने यहाँ पर डोनेट किए थे। इंडिया देखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है शायद। इंडिया का ढूंढ रहा हूँ मैं एक्चुअली, इंडिया ने कोई पेड़ डोनेट किया था क्या? नहीं, इंडिया का नाम मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और दोस्तों अभी ये तो मैंने आपको दिखा दिया आसपास का पूरा इलाका, साथ ही में यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जिसमें कि पूरा रिस्टोर करके रखा है यहाँ पे। और जो हिस्ट्री है सारी यहाँ की, एटॉमिक बॉम्ब से लेकर अभी तक की जो भी हिस्ट्री है, कितने लोग यहाँ पे मरे और उनका फैमिली किन किन की डेथ हुई है और कैसे हुई है, क्या सब कुछ उस म्यूज़ियम में विथ पिक्चर्स दिया हुआ है। तो मेरा प्लान था उस म्यूज़ियम में जाके आपको अंदर से सब बताने का, बट सच में मेरा मन नहीं कर रहा है वहाँ पे जाके वो पुराने फ़ोटोज़ वगैरह देखने, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने गूगल पे देखा था फ़ोटोज़, उन्होंने पूरा रियल में सब पुराने ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटोज़ सारे दिए वहाँ पे, हिस्ट्री सब। तो मुझे थोड़ा वो इमोशनल फील हो रहा है वहाँ पे जाके वो हिस्ट्री पढ़ के, फ़ोटोज़ वगैरह देख के। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो मेमोरीज़ इतना डिटेल में देखूँ ताकि मुझे वो अफेक्ट ना कर जाए। तो सॉरी मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा अंदर जाके, बट अगर आपको स्टिल देखना है तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आके ब्लॉग बनाए हैं, वो भी म्यूज़ियम में जाके उन्होंने बनाए होंगे, तो आप उनका जाके देख सकते हो। बट मेरी हिम्मत नहीं है वो म्यूज़ियम के अंदर जाके आपको पूरा वो हिस्ट्री और डिटेल में बता पाओ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।